जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अभी मैं हूँ अपने मायके में। जी हाँ। और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में गाड़ी और अलग अलग चीज़ों की आवाज़ आएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल स्पेस कम है कि मैं मतलब बंद कमरे में ऐसे वॉइस ओवर कर सकूँ। जी नहीं। तो यहाँ पे देखो, मैं सिलाई करने बैठी हूँ और मम्मा मुझे कुछ कपड़े हैं जो दिखा रही हैं। मतलब मैंने ही सिले इनको, मम्मी के लिए बनाए हुए थे, बट मम्मी अभी इसको पहनती नहीं है, तो वही बता रही थी कि ये पहने नहीं जाते। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं पहने जाते तो आप रख दीजिए, किसी को दे देंगे हम। मम्मी ने उस कपड़े को बिल्कुल पहना ही नहीं। अब मुझे तो वो आएगा नहीं, क्योंकि मम्मी थोड़ी पतली है मेरे से और मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ। तो बस इस वजह से मैंने कहा रख दो। उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई हूँ। यहाँ पे मैं फ़िलहाल बैठी हूँ कुर्ती सिलने। तो अभी जैसे कि मायके में हूँ, और मायके में ऐसा कुछ काम खास तो है नहीं मुझे कि बहुत सारा काम है। हाँ, थोड़ा बहुत सब जगह होता है, बट हाँ इस टाइप का नहीं है कि नहीं मुझे काम में बिज़ी रहना। बट एक होता है ना कि मायके में आ जाए सिलाई करने वाली बहन, तो ये हाल है। तो ये मेरी बहनों का ही कपड़ा है। मतलब मेरी बड़ी बहन ने 2-3 कुर्तीज़ के कपड़े लिए हुए हैं, छोटी ने लिए हुए हैं, मम्मी ने 1-2 ब्लाउज़ के लिए हुए हैं। और फेस पे थोड़ा सा आप इग्नोर करना, क्योंकि मैं ऐसे बहुत टिप टॉप होकर नहीं रह रही हूँ, एकदम फ्री। बस लोअर टी शर्ट पहन लिया बस, और बाल में थोड़ा सा सिंदूर लगाया हुआ है, क्योंकि भाई लगा रहना चाहिए, मेरी शादी हुई है, पता चलना चाहिए। तो खैर फेस इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे मम्मी पीछे से कुछ काम अपना कर रही थी और मैं यहाँ पे बैठी थी सिलाई करने। और यहाँ पे पता है, अभी मेरे को खाना भी नहीं बनाना था, क्योंकि बहन आई हुई थी छोटी वाली जॉब पर से, तो वो बना रही थी। और पता नहीं क्या ही मैं मुड़ मुड़ के देख रही थी, मुझे भी नहीं पता, बट कुछ तो देख रही थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। और यहाँ पे अब मेरे को कोई काम नहीं है, तो मैं आपको यही दिखा पाऊँगी। जो भी काम रहेगा वो मैं दिखाती रहूँगी, बट यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस इतना ही काम है मुझे कि अपना थोड़ा सा सिलाई कर लूँ। मैं यहाँ पे सिलाई तो कर रही हूँ, बट मैं आपको अपनी मशीन भी साथ में दिखाती हूँ। वैसे मेरी मशीन बहुत अच्छी है। मैं अपनी मशीन के बारे में क्या ही बोलूँ, मतलब जैसे आप सब ने देखा होगा, ये वाली मशीन बहुत लोगों को पता होगी। फ़िलहाल मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ पैरों से काम करना होता है, हाथ नहीं लगाना पड़ता, हाथ दोनों फ्री होते हैं। इस वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे भी किसी को भी इस टाइप की मशीनें काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पे चलो फ़िलहाल मैं इस कुर्ती को बना रही हूँ। और इसमें का पता है, मैंने भी खुद के लिए लिया हुआ है और मेरी बहन ने भी सेम टू सेम लिया हुआ है। हम लोग अक्सर ट्विनिंग करके पहनते हैं, तो बट अब हम अलग अलग रह रहे हैं। मतलब मैं गांव में, दीदी यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम लेते एक साथ ही हैं कि अब तो चलो भाई है, यहाँ वहाँ रह रहे हैं, कहाँ एक पास रह रहे हैं। तो फ़िलहाल कोई बात नहीं, हम लेके एक में का ही बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं गले का शेप दे रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा फिनिशिंग वो वाला काम नहीं है। मतलब जैसे मेरे काम में फिनिशिंग बहुत अच्छी रहती है, बट जैसे ये नहीं होता है कि प्रोफेशनल तरीके से। नहीं, अभी नॉर्मल बना रही हूँ तो नॉर्मल तरीके से ही, प्रोफेशनल बनाऊँगी तो प्रोफेशनल तरीके से, जैसा जो बनाती हूँ उस हिसाब से उसका काम रहता है। तो बस यहाँ पे उसी चीज़ में लगी हुई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरह से करती हूँ। पहले तो मैंने गले पे पट्टी वगैरह लगाई, उसके बाद कटिंग करके उसको कर देंगे। आगे बढ़ते हैं व्लॉग में, आगे चीज़ें दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे सिलाई कर रही थी, फिर यहाँ पे है छोटी वाली बहन का बर्थडे भी, तो अभी चल रहे हैं हम लोग। फ़िलहाल आप लोग देख ही रहे होंगे कि गाड़ी पे। तो यहाँ पे मैंने अभी ना पर्पल वाला सूट पहना हुआ है, और बाल धुले हुए थे तो इसलिए बहुत सही चिपके चिपके से लग रहे हैं। और दोनों बच्चे भी रेडी शेडी हैं, तो हम चारों ही निकल गए स्कूटी पे बैठ के फ़िलहाल अम्बा जी के लिए, जिसका मैंने पहले भी आप लोग को व्लॉग में दर्शन कराया है। बट उस दिन भी भीड़ थी। पता नहीं ऐसा क्यों ही होता है, जब हम जाते हैं तो भीड़ होती है। और हाँ, आप लोग सोचेंगे कि हर चीज़ में अम्बा जी, तो इसे आप एक रिचुअल कह लीजिए या परंपरा या कुछ भी कह सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ ये बेसिक होता है कि कुछ भी हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, और भी कोई गाड़ी वगैरह हमने लिया, कुछ भी किया, छोटा मोटा बड़ा वाला कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हम अम्बा जी जाते हैं। जैसे हर जगह होता है ना कि उनके यहाँ के कुल देवी देवता होते हैं, तो यहाँ पे सूरत में अम्बा जी हैं। तो अम्बा जी बेसिक है जाना हमारा। तो इसका बर्थडे था तो हम सबसे पहले अम्बा जी के। और उस दिन मैंने आप लोगों को अम्बा जी के पीछे का बैकग्राउंड हिस्सा नहीं दिखाया था, तो आज आप इस ब्लॉग में देख सकते हैं। पीछे बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से गार्डन टाइप है, मतलब जहाँ पे ताप्ती नदी है, नदी के करीब ये गार्डन है। तो यहाँ पे बंदर भी बहुत सारे होते हैं, और हॉर्स भी है। तो मतलब हॉर्स राइडिंग चाहो तो हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, मंकी के साथ खेलना चाहो तो वो भी हो जाएगा, वो भी खेल लेते हैं, छीन लेते हैं हाथ से। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती करी, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। फिर हम आ गए अगेन शाम को श्याम मंदिर। यहाँ पे मैं बच्चों को लेके नहीं आई थी। यहाँ पे मैं उस दिन आपको फ्रंट में से नहीं दिखा पाई थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कान्हा का ये जो हाथ है। और आज खाटू श्याम बाबा का आप लोग अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत कम थी, बहुत कम मतलब शाम को जितनी होती है मंदिरों में, कुछ उस टाइप की थी।
तो यहाँ पे आज उन्होंने ब्लू कलर का पहन रखा था क्योंकि फ्राइडे था बर्थडे के दिन, तो फ्राइडे को बर्थडे था तो उस दिन उनको ब्लू पहनाया गया था। और काफ़ी सुंदर लगते हैं ये, मतलब यहाँ से आप इनको मस्त दर्शन कर सकते हो। खाटू जब मन से देखने लगोगे ना तो लगेगा कि हम खाटू श्याम में ही बैठे हैं। तो यहाँ पे उनका दर्शन करने के बाद यहाँ भोले बाबा हैं और भी देवी देवता हैं जो भी हैं, मतलब उनके आजू बाजू सब रहते हैं। तो वो सब थे। और इनका देखो, मैं आपको जूम करते करते दिखा रही हूँ, लग रहे हैं कि नहीं, आज लग रहे हैं आप लोगों को, आज क्लियर दिखेंगे कि ये खाटू श्याम बाबा ही हैं। तो हाँ जी, वही हैं। तो फ़िलहाल अब यहाँ चलते हैं हम लोग, और थोड़ी बहुत भीड़ थी बट हम लोग फर्स्ट लाइन में ना जाके सेकंड लाइन में थे कि दर्शन ही करना था तो आराम से कर लिए। फिर एग्ज़िट हो गए। एग्ज़िट होते होते एक अंकल किसी बात पे बोल रहे थे तो उनको हम देखने लगे, और यहाँ पे फिर थोड़ी देर हम मंदिर में बैठ गए। ये फूल वगैरह वहाँ से उठाई थी और इसका बर्थडे था। तो देखो लुक तो बहन चेंज कर रही है, सुबह से आज ये चेंज ही कर रही है लुक अपना, बैक टू बैक। और मंदिर का ऊपर का देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, मतलब मंदिर है तो सुंदर होगा ही, जाहिर सी बात। फ़िलहाल हम मंदिर से निकलते हैं, आ जाते हैं केक शॉप पे, जहाँ इसके लिए हम लोग केक ले रहे थे। इसे कुछ टियारा जैसा चाहिए था तो हमने ये वाइट वाले फ्लावर का, मतलब जो टियारा था ना, उसको पसंद किया और लिया। और यहाँ केक ब्लास्टर सब छोटा मोटा लेकर के आ गए सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ पे देखो सेलिब्रेशन के लिए पहले बच्चों ने गिफ्ट क्या दिया हुआ है। दित्या ने ये जो ड्राइंग वाला डोरेमोन है और दीक्षित ने वो पाउच वाला डोरेमोन, क्योंकि ये डोरेमोन लवर है तो बस इसके लिए डोरेमोन डोरेमोन ही रहता है। तो यहाँ पे सारा बच्चों का गिफ्ट आया हुआ था। बच्चे नहीं आ पाए थे क्योंकि उनका स्कूल के आने के बाद, ट्यूशन के आने के बाद होमवर्क। तो फिर हमने कहा कि चलो हम लोग ही सेलिब्रेट करें। दीदी आई हुई थी, मैं तो हुई ही यहाँ पर, तो हम सारे ने मिल के मतलब मस्त किया। और यहाँ देखो अगेन एक मोबाइल में मेरे हाथ से ही फ़ोटोज़ क्लिक हो रहे हैं इसके, और केक कटिंग की तैयारी हो रही है। तो चलो अभी केक कट करेंगे, केक कट करके इसका सेलिब्रेशन चालू करेंगे। तो ये देखो, पता है मैंने बोला ब्लास्टर मैं फोड़ देती हूँ, बोलती नहीं मैं खुद का खुद फोड़ूँगी हैप्पी बर्थडे टू मी करने के लिए। तो यहाँ पे अगेन इसका लुक चेंज है क्योंकि ये फिर से चेंज कर लिया अपना लुक। तो कहीं नहीं, जिसका बर्थडे है दिन उसका ही होना चाहिए, उसके तरीके से होना चाहिए। तो सॉरी यार गाइस, बीच में आप लोगों को बहुत सारे आवाज़ें बैकग्राउंड में आएंगी जो मुझे भी पसंद नहीं आ रही, बट मेरी मजबूरी है। फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं वापस एक राइडिंग पे, जहाँ पे मैंने भी ड्रेस चेंज कर लिया है, एक टॉप और जीन्स पहन लिया था। और दीदी और कौन है, जीवा है शायद मेरे साथ, शिवा मम्मी के साथ चली गई थी। तो यहाँ पे हम पहुँचते हैं जहाँ पे ऑलरेडी दित्या दीक्षित जीजू आ कर के कुछ ऑर्डर कर चुके थे। उसका बर्थडे था तो अलग अलग वो तो नहीं खाती, बट हम सब ने खाया पिया मस्त किया। उसके बाद हम सारे आज बाइक से मस्त लॉन्ग ड्राइव वाली फीलिंग ले रहे थे। जीजू 2 बच्चों के साथ, मैं और दीदी अलग, छम्मा और मम्मी अलग। इस तरह से हम 3 बाइक पे देख सकते हैं आप, हम लोग हैं अलग अलग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।